की कथा कहती है, कुबेर जी महाराज कुंवारे थे, जिन्होंने आराधना करी तो कुबेर का सिंहासन मिल गया। ध्यान रखना, लंकापति रावण जब मंदोदरी से शादी नहीं करे, कुंवारे थे, शिव की आराधना करी तो सोने की लंका मिल गई। जरा विचार करना, कुंवारी अवस्था में जो कन्या, जो वर, जो स्त्री, जो पुरुष बाल्य अवस्था से ही, कुंवारी अवस्था से ही शंकर के शिवलिंग की आराधना करते हैं, शंकर के शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, पूजन करते हैं, उनकी जिंदगी में कभी उनको डूबना नहीं पड़ता, कभी वो परेशान नहीं रहते। विवाह होने के बाद भी सुख की जिंदगी थी, दुख की जिंदगी नहीं। अरे बचपन में पोलियो की दवाई पी लो तो जवानी और अधेड़ी और बुढ़ापा अच्छा निकलता है। और पोलियो वाले भी रोज चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, बोलो, बोलते कि नहीं बोलते, जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई निःशुल्क पिलाई जाएगी। पोलियो की दवाई पियो वरना हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? अरे जम के तो बोलो, बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई निःशुल्क पिलाई जाएगी, नहीं पियोगे तो हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे। उसी तरह शिव महापुराण भी कहती है, जिसका जन्म नहीं हुआ, जो गर्भ में पड़ा है, गर्भ में जो बैठा है, उससे लेकर जो मर रहा है उस तक के व्यक्ति को शिव पुराण की कथा सुनाई जाएगी। पोलियो की दवाई नहीं पियोगे तो हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे, शिव पुराण नहीं सुनोगे तो अपने सनातन धर्म से विकलांग हो जाओगे, सनातन धर्म तक नहीं पहुंच पाओगे, उसको समझ नहीं पाओगे, अपने संस्कारों को नहीं जान पाओगे, अपने सनातन भाव को नहीं समझ पाओगे, और अन्यथा एक दिन टूट कर गिर जाओगे, कहीं अन्य धर्मों में पहुंच जाओगे। कल हमारे तिवारी जी किसी को मिलाने के लिए लेकर आए थे शाम के समय, तो उनमें से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, दंतेवाड़ा है, प्रश्न भी जरा जोरदार है। तो उन्होंने प्रश्न किया, क्यों मिश्रा जी आपसे बात करना। हमने कहा, बोलिए क्या बात है? कहे महाराज जी पूछना ये है, जब इतने सारे शिवालय हैं, देवालय हैं, मंदिर हैं, पूजन के स्थल हैं, तो फिर शिव पुराण की जरूरत क्या है? हमने कहा, बहुत जोरदार बोले, बहुत जोरदार। जब इतने सारे मंदिर हैं, इतने सारे शिवालय, इतने सारे देवालय, गांव-गांव में मंदिर बने, तो फिर शिव पुराण की जरूरत क्या है? हमने कहा, शिव पुराण की जरूरत इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे कलयुग बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे लोग मंदिर का रास्ता भूलकर होटल का रास्ता पकड़ते जा रहे हैं और दारू की दुकान का रास्ता पकड़ते जा रहे हैं। इनका रास्ता बदलना है, दारू की दुकान से, ठेके की दुकान से इनको बदलकर शिव के मंदिर तक पहुंचाना है। होटल में से इनका दिल हटाकर शंकर के मंदिर तक लगाना है। शिव पुराण तुम्हें दिशा बदलती है, और जब तुम्हारी दिशा शिव की हो जाती है, तब शिव महापुराण एक दिन तुम्हारी दशा भी बदल देती है। ये शिव पुराण, मंदिर बहुत हैं, देवालय बहुत हैं, शिवालय बहुत हैं, शिव पुराण की क्या जरूरत है? शिव पुराण की सबसे ज्यादा जरूरत इसलिए है कि तुम्हारी दिशा बदले कैसे। आज का नवयुवक बेटा बेटी पढ़ने के लिए बड़े बड़े शहर में जाता है और मालूम पड़े वो नशे में डूब जाता है। ना जाने कौन कौन सा नशा आज के बच्चे कर रहे हैं, जिसके कारण लोग भी परेशान है। और एक दिन ऐसी अवस्था आती है कि माँ बाप रोते हैं उनके नशे को। ये शिव महापुराण उन बच्चों को मंदिर का रास्ता बताती है। ये शिव महापुराण, आज के समय में कई बेटियां ऐसी थी जो मन में सोचती थी, मेरे घर में बच्चा नहीं है तो मर जाऊं तो अच्छा, मेरे साथ में ऐसा हो गया मर जाऊं तो अच्छा। उन्होंने मरने का प्लान छोड़ दिया, क्योंकि उनको मालूम है सियोर वाला महाराज कहता है, काय को मरो, छाती पे मूंग दल, क्यों मरो, यहीं रहो, अपनी जिंदगी खुश होकर जियो, जो किस्मत में लिखा है उसको झेलते हुए जियो, ड्यूटी पूरी करो। दिशा बदल गई, दशा बदल।
इतने मंदिर, इतने देवालय, इतने शिवालय, शिव पुराण की जरूरत क्या? शिव महापुराण की कली काल में किसी पुराण में सबसे ज्यादा अगर श्रेष्ठता शिव महापुराण की है तो क्यों है? क्योंकि शिव महापुराण तुम्हारी दिशा बदल देती है, और जब तुम अपनी दिशा को शंकर जी की ओर मोड़ लेते हो तो मेरा भोले बाबा एक दिन तुम्हारी दशा बदलकर तुम्हें भी सेठ बनाकर बिठा देगा। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ बनेगा। क्यों? क्योंकि उसकी दिशा बदली है। दिशा बदली है तो दशा तो शंकर को बदलना ही पड़ेगी। शिव जी को दशा बदलना पड़ेगी। अगर दिशा तुमने बदली है तो बदले। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम प्रकृति कोरेठी है। पिता का नाम स्वर्गीय राम नारायण कोरेठी, माता श्रीमती तरुण कोरेठी, जिला दंतेवाड़ा की निवासी। कहीं बैठी हो? आप ही हैं बेटा? आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना। एक बार वापिस आती लाओ, वापिस आती लाओ। ठीक है, आ जाओ। गुरुजी, मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। गुरुजी, मेरी माँ कहते हैं कि पशुपति व्रत का फल 3 महीने में मिलता है। मैंने यह कथा 2023 से सुनना प्रारंभ किया, और 2023 से कथा सुनना प्रारंभ किया, और मैंने 2024 में पहली बार शिव महापुराण की कथा छत्तीसगढ़ के जिला धमतरी के ग्राम कुरुद में सुनी थी। ऐसा सुना था कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा भोलेनाथ 3 महीने में पूरा करता है। मैं भी कुरुद चली गई थी, वहां बैठकर मैंने कथा सुनी। कथा सुनकर मैं वापिस आई और सरकारी नौकरी का अप्लाई करने लगी। आज बाबा को मैं धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव, शिव कृपा से मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया और पंडाल में बैठकर कथा सुनी, और आज बाबा की कृपा से मेरा महिला नगर सैनिक के पद पर चयन हो गया। बाबा की कृपा से 9/12/2025 को, आज कौन सी है? जम के तो बोलो, आज कौन सी तारीख है? 11, 2 दिन पहले थी। 9/12/2025 को मेरा परीक्षा परिणाम आया, जिसमें मेरा छत्तीसगढ़ जिला पुलिस के बल पर चयन हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करता हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? आपको लगता है कि ये शिव महापुराण की कथा का पंडाल है? 2 दिन की कथा हो रही है, आज 5वां दिन हो गया। कल कथा को हम लोग शिवरात्रि का दिन कहते हैं, और कल कथा वही 2 बजे से 5 बजे तक होगी।